Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए स्पेशल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम बेसिकली आपको पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस को डील कर रहे हैं। तो देखिएगा हमारे साथ जो स्टूडेंट्स भी MPPGCL को देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट, या फिर किसी लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए, या फिर आपने केमिस्ट के लिए भी अप्लाई किया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पर विजिट करिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा हम बेसिकली पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं जिसमें हमने बेसिकली 18 to 19 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सो जो लोग भी नहीं देख पाए हैं अब आप बिल्कुल फास्ट मोड में उन वीडियोस को वॉच जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। बेसिकली आज भी हमारा करंट अपडेट्स पर बेस्ड सेशन है जिसमें हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पावर सेक्टर रिलेटेड अपडेटेड करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िएगा। ओके, सो देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ना। वेट, यस, सो देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहने वाला है और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अपडेट्स देना है, वो देखिएगा। पहला फैक्ट देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा, देखिएगा ध्यान से, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। देखिए क्या लिखा है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब कौन लगवा रहा है, ये मध्य प्रदेश में लग रहा है। कौन लगवा रहा है, भारतीय रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे के थ्रू फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट लग रहा है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1.7 मेगावाट होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को पार करने वाला, मतलब 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को लिमिट, मतलब एक लिमिट थी 10 गीगावाट, ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया है। किसने, राजस्थान ने। कौन सी रिपोर्ट बता रही है ये, इंडियन सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर की रिपोर्ट है। ओके, सो याद रखिएगा 10 गीगावाट से ज़्यादा सोलर एनर्जी कैपेसिटी वाला राज्य, मतलब स्टेट कौन सा है, राजस्थान। क्लियर, समझ आ रही है बात। सो देखिएगा हमारे साथ थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, हमारा थर्ड फैक्ट क्या दे रखा है, अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई है। मत कौन, अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर का निर्माता कौन सी कंपनी बन गई है, अडानी ग्रीन एनर्जी। ओके, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ये एक्चुअली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कौन सा है ये देखिए, 2880 मेगावाट का है। और क्या लिखा है इन्होंने, यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ बन रही है ये, लोसर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर बन रही है। और कितना, 2880 मेगावाट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद रखिएगा दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का है और जब ये बन जाएगा उसके बाद ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहलाएगा। देन नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटक सरकार ने 2022 से 2027 की
अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को मंजूरी किसने दी है? कर्नाटक स्टेट ने दी है। बिल्कुल ध्यान से और शांति से हमारी बातों को सुनिए। ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपको एग्जाम में कहीं मिल गए ना तो आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिएगा, तो आपको अगर आते हैं तो डायरेक्टली आप आंसर क्लिक कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या लिखा है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या लिखा है? कर्नाटक सरकार ने 22 से 27 की अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा किसने पॉलिसी लाई है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ओके, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि बताइए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को मंजूरी किस गवर्नमेंट ने दी है? तो आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कितने मेगावाट का है? 540 मेगावाट का। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स दिखे हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। ओके, बी फोकस। बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमारी बात और शांति से सुनिए हमारी बात को, कि हमने बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इनफैक्ट आपको एग्जाम में मिल गए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, तो हम जो जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़िए हमारी बात, सुनिए हमारी बातों को, ठीक है। सो हमने बेसिकली आज पावर सेक्टर रिलेटेड करंट अपडेट्स पे बात की है, जिसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। देखिए क्विकली हम इनको रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आज का ये है कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। आपको ध्यान रखना है, क्वार हाइड्रो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है, किस नदी पर है, कितने मेगावाट का है? तो आप क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है और 540 मेगावाट का है। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटक सरकार ने किस अवधि, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज कौन सी गवर्नमेंट लाई है? तो आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक गवर्नमेंट लाई है। किस ड्यूरेशन के लिए लाई है? तो आप क्या बोलेंगे? 22 से 27 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो टारगेट है वो क्या है? 10 गीगावाट। कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज कौन सी गवर्नमेंट लाई है? कर्नाटक गवर्नमेंट लाई है। किस ड्यूरेशन के लिए लाई है? 22 से 27 के लिए लाई है, 5 वर्षों के लिए लाई है और 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को सप्लाई करेगी। देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट निकल कर आया था दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 2880 मेगावाट का है और दिबांग नदी पर है। इसमें आपको ये याद रखना है। उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई है, ये आपको याद रखना है। देन हमने आपको क्या बताया कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में इंडियन रेलवे ने जो फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट लगाया है, जो कि 1.7 मेगावाट का है। क्लियर? सो ये जितने भी आपको फैक्ट्स बताए हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। समझ आ रही है आपको बात? सो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आप इन शॉर्ट इन जो हमने पॉइंट्स बताए ना आपको, कहीं आप अपने नोट्स में या फिर अपने कॉपी के पीछे इनको इन शॉर्ट आप छोटा छोटा सा नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। ओके,
सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िएगा। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स दी गई है ये पावर सेक्टर रिलेटेड करंट बेस्ड पे अपडेट्स है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे, तो आप क्या बोलेंगे, चिनाब रिवर पर है। कितने मेगावाट का है, 440 मेगावाट का है। ठीक है, सो हमने आपको बता दिए जितने भी क्वेश्चंस। सो बेसिकली हमारा आज का जो वीडियो था वो पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल बेस्ड पे जनरल पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड था, जो कि बेसिकली कंप्लीट हुआ। ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए और प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को वॉच करिएगा। ओके, और चूंकि आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और अब बहुत कम टाइम है, तो आप लोग अपने सिलेबस में जो भी है आप उन कंटेंट को रिवाइज कीजिए। जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अब वो बहुत फास्ट मोड में मेन जो मतलब जो हमारे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं आप उनको देख लीजिएगा। बाकी अभी जो भी स्टूडेंट्स MPPGCL के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो लोग बेसिकली अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों का पेपर अच्छा जाने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वेट एक सेकेंड। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।